एनी डाउट बच्चों? इस प्रकार बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद बच्चों चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब बच्चों वी हैव टू चेक कि द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट। फॉर एग्जांपल 0 2। बच्चों ये तो क्लियर है, कोऑर्डिनेट देख के कि x इक्वल टू यहाँ 0 है, y इक्वल टू 2। बच्चों सो सिंपल, हम LHS में वैल्यू रखेंगे x y की। यदि RHS मिलता है इसमें दिस इज द सॉल्यूशन, और यदि RHS नहीं मिलता तो दीज आर नॉट द आंसर। Okay, so x that is 0 minus 2 into 2, so you have got here minus 4. It means 0 and 2 are not the solution of the given equation, means it is not equal to RHS, it means no solution, ये इसका solution नहीं है। अब बच्चों और दूसरा रख कर देख लेते हैं, चलो हम रख कर देख लेते हैं 2 0। क्या रख कर देख लेते हैं बच्चों? 2 0 रख कर देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, सो यू हैव लुक एट LHS x हमने क्या लिया 2 माइनस 2 और y क्या लिया 0, तो 2 माइनस 0 2, अगेन इट इज नॉट इक्वल टू RHS, ये मतलब क्या हुआ नो सॉल्यूशन। ऐसे जिसमें इक्वल में RHS आ जाए दैट इज द सॉल्यूशन। अब बच्चों इन द क्वेश्चन नंबर 4 you need a value of k, and here you have x equal to 2 and x equal to 2 and y equal to 1, while the given equation is 2x plus 3y equal to k. So put the value of x and y and you will find the value of k. Now solution, look here, x 2 into 2 plus 3 into y that is 1 equal to k. So you have k equal to 4 plus 3 that is 7. So you have got here k equal to 7. Any doubt? And then look here. Here draw the graph of the following. बच्चों जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर उनको हम ग्राफिकली शो भी कर सकते हैं। कैसे बच्चों? जैसे हमारे पास दिया है 4.3 की बात करें, हम क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। बच्चों हम बात करें x प्लस वाई इक्वल टू 4 में तो हम निकालें x इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब बच्चों देखो जब ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है आपके पास में कोई वैल्यू गिवन नहीं, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू सब अभी मैंने बताया आपको 1 वैल्यू निकालनी, 2 वैल्यू, 4 वैल्यू, बिल्कुल आराम से आप y की वैल्यू आप पुट करिए, x वैल्यू। अब रही बात वैल्यू कितनी पुट करें, तो हमेशा वैल्यू बच्चों छोटी वैल्यू रखना चाहिए 0 1 2 3 4। क्यों? जिससे हम आसानी से ग्राफ में शो कर सकें, इसलिए वैल्यू हमेशा छोटी रखनी चाहिए। y इक्वल टू 0 लिए तो x इक्वल टू 4 माइनस 0 और यू हैव गॉट 4, y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 4 माइनस 1 यू हैव गॉट 3, y इक्वल टू 2 so x इक्वल टू 4 माइनस 2 यू हैव 2। कई लोग बच्चों क्या करते हैं वैल्यू को पहले माइनस में भी लेते हैं कुछ और फिर कुछ प्लस में लेते हैं, लेकिन बच्चों ये तुम्हारे पर डिपेंड। हमने 0 1 2 लिया पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। इसको ग्राफ में शो करने से पहले एक टेबल के रूप में शो कर लें, आपको बहुत आसानी होगी। आपने कितनी वैल्यू निकाली 3, मिनिमम यू नीड हियर 2 वैल्यूज, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि 2 वैल्यू पहले लिया माइनस की, फिर 0 फिर 2 पॉजिटिव। ये डिपेंड करता है आप पे, ग्राफ वही बनना, सब में सेम बनना है। एक्स वाई आपने लिया 0 1 2, एक्स आपका आया 4 3 2। अच्छा अब यदि आपको ग्राफ में शो करना है, सो सिंपल बच्चों। अब देखिए आप ग्राफ में शो करने के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं, आप लीजिए वैल्यू। हमने 4 से ज़्यादा ली नहीं तो आपको वैल्यू 1 2 3 4। एक चीज़ बच्चों, सभी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, निगेटिव वैल्यू कोई है ही नहीं, तो आप निगेटिव यहाँ शो करो या न करो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप शो कर लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, भले आपको जरूरत नहीं, मगर आप चाहो तो शो कर सकते हो। -1 -2 देखो 4 0 4 0 4 और 0 मतलब यही वैल्यू है। फिर 3 1 3 और 1 ये आ गया 1 के सामने और यहाँ 3 के सामने ये वैल्यू आ गया।
और इसके बाद है 2 2 2 और 2, यानी यहाँ 2 के सामने और ये 2 के सामने बच्चों ये वैल्यू। बच्चों यदि हम इनको ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ स्केल, देन यू विल गेट हियर द line, you will get here the line, and this line will show the solution of this equation. This is the graphical solution of the given equation, given linear equation. यहाँ आप वैल्यू पुट कर सकते हो 4 0, ये वैल्यू है 3 1 और ये वैल्यू है 2 2. Any doubt? तो this is the solution. बच्चों अब यहाँ पर दिया है give the equation of 2 line passing through this 2 4 and how many more line. बच्चों इनका कोई एंड नहीं होता है। यहाँ बच्चों ऑलरेडी यू हैव हियर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14. अब इट डिपेंड्स ऑन कुछ भी आप रखिए, आप मान ली चलिए x प्लस वाई के रूप में लिखिए तो x कितना बच्चों 2 प्लस 14 मीन्स 16. x माइनस वाई के रूप में लिखिए तो 2 माइनस 14 यू हैव माइनस 12. बच्चों कुछ भी रख दो, 2x प्लस वाई रख दो तो 2 इंटू 2 प्लस 14 यू हैव 18 ही है. अच्छा x प्लस 2y के रूप में लिख दो तो बच्चों का आएगा 2 प्लस 2 इंटू 14 तो यू हैव गॉट 30. बच्चों जितने चाहो जिस प्रकार से आप चाहो आप इसको शो कर सकते हो, आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब बच्चों देखो गौर से बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन दिया है इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द graph 3y equal to ax plus 7, given line 3y equal to ax plus 7 and here you have 3 4 means x equal to 3 y equal to 4. So put the value here 3y 3 into y that is 4 equal to a into x that is 3 plus 7. So you have 12 equal to 3a plus 7. So 3a equal to 12 minus 7. So 3a equal to 5. Then you have a equal to 5 upon 3. So you can solve your question by this method. And this is the question number 3. Question number 3. And today's last question I am telling you. The taxi fare in a city as follows. For the first kilometer the fare is rupees 8. For first kilometer that is rupees 8. Then the fare is, look here, subsequent distance is it is rupees 5 per kilometer. अब यहाँ बच्चों fare for subsequent distance बच्चों that is rupees 5 per kilometer. Now you have taken here let total distance that is bx and total fare that is y, rupees y. So you need here बच्चों देखो बच्चों सबसे पहले after first kilometer remaining distance that is x माइनस. बच्चों कैसे टोटल डिस्टेंस मान चलिए आपके पास x थी यानी 10 किलोमीटर था, उसमें 1 किलोमीटर का तो फिक्स चार्ज है 8 रुपीज़, तो बाकी बचे किलोमीटर कितने बचे 9. हमने यहाँ टोटल x लिया है 1 किलोमीटर इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो यू हैव रिमेनिंग डिस्टेंस हियर x माइनस 1. सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन टोटल फेयर पहले फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 8 रुपीज़, जो बची हुई डिस्टेंस है उसका 5 रुपीज़ के हिसाब से बची हुई डिस्टेंस x माइनस वाई. सो यू हैव 8 प्लस 5x minus 5. So you have y equal to 5x plus 3. So this is the linear equation form of the given question, that is question number 4. If you want to solve it graphically you have no problem here. x equal to 1 क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस अपन 1 किलोमीटर मान के चलते हैं तो y equal to 5 into 1 plus 3 that is rupees 8. x equal to 2 then y equal to 5 into 2 plus 3 that is 13. If x equal to 3 then y equal to 5 into 3 plus 3 by the 15 3 18. So you have here, look here, x and y. x क्या है that is distance,
एंड y क्या है, दिस इज द फेयर, दिस इज द फेयर इन रुपीज। x हमने क्या लिया, 1 2 3 एंड देन वी हैव टेकन हियर 8 13 18। Look here, now we can draw here graph and we can represent this thing in graph. Thus you have solved here the question of your linear equations in 2 variables. Okay students, thanks, then we will meet in the next video.